सभी को नमस्ते। आज हम राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय झुंझुनू की ओर से अपना जो सीरीज चल रही है, अपना जो क्रम चल रहा है स्कीम ऑफ एडवांसमेंट, उसी के आधार पर सबसे पहले हमने कब बलबुल के बारे में पढ़ा, फिर स्काउट गाइड। आज मैं स्काउट गाइड के सबसे बड़े यानी सबसे बड़ी उम्र के जो हमारे नौनिहाल हैं उनको के लिए जो एडवांसमेंट का कोड है उसको लेकर आ रहा हूँ। स्कीम ऑफ एडवांसमेंट रोवर रेंजर सेक्शन। इस रोवर रेंजर सेक्शन की जो उम्र होती है वो 15 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ये युवाओं में अच्छे संस्कार, एक शारीरिक परिवर्तन के होने के समय, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जिस समय एक बालक युवा अवस्था में ढल रहा होता है और उसके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। उस स्थिति में उस युवा को एक सुयोग्य नागरिक बनाने का जो कार्य है वो हमारी भारतीय स्काउट गाइड संस्था ही करती है। इस संस्था के इसके अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा कि एक रोवर रेंजर अपना एडवांसमेंट किस प्रकार करते हैं। इसका जो घोष वाक्य है यानी आदर्श वाक्य है वो सेवा है, यानी इनका जो निर्माण हुआ है रोवर रेंजर का वो सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए। अब इस रोवर रेंजर नामक जो हमारी जो शाखा है, इस रोवर रेंजर शाखा में जब बालक या बालिका प्रवेश करते हैं तो उसके लिए उसकी मिनिमम उम्र 15 वर्ष होती है। लेकिन जब वो 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, बालक को रोवर कहते हैं, बालिका को रेंजर कहा जाता है, तो उसे 3 माह तक निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश की समस्त परीक्षाओं का अध्ययन करना पड़ता है। और इसमें भी जो रोवर की जो यूनिट होती है उसे क्रू और रेंजर की यूनिट को टीम कहा जाता है। तो रोवर क्रू या रेंजर टीम की मीटिंग में भाग भी लेना अनिवार्य होता है। जब 3 माह तक वो निर्धारित प्रवेश के पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है और क्रू की या टीम की जो मीटिंग होती है उसमें भाग लेता है, तो 15 वर्ष 3 माह की उम्र में उसे दीक्षा प्रदान कर दी जाती है। अर्थात यहाँ जो हरे कलर का बैज है उसकी जगह लाल कलर का एक बैज प्रदान कर दिया जाता है, जिससे वो उस हमारे इस भारत स्काउट गाइड संस्था का सदस्य के रूप में उसे ग्रहण कर लिया जाता है। जब 15 वर्ष 3 माह तक वो प्रवेश करके दीक्षा प्राप्त करके प्रवेश कर लेता है, उसके बाद उसकी विभिन्न जो पाठ्यक्रमानुसार उसका कार्यक्रम होता है, तो सबसे पहले उसे निपुण बेज पास करना होता है। जब निपुण बेज वो पास करता है, उसके लिए एक रोवर को 6 माह तक जो निपुण बेज का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रमानुसार उसे कार्य करना होता है। निपुण बेज के पाठ्यक्रमानुसार जब वो कार्य करता है तो उसे 6 माह बाद उसकी जांच शिविर आयोजित किया जाता है और फिर मंडल मुख्यालय द्वारा इसे निपुण बेज प्रदान कर दिया जाता है और मंडल मुख्यालय द्वारा ही इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। जैसे ही एक निपुण बैज होल्डर रोवर अपना निपुण परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, निपुण बैज प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वो राज्य पुरस्कार के लिए तैयारी करता है। उसे राज्य पुरस्कार के लिए 9 माह तक निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार जितने भी बैच हैं, जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी कार्य हैं,
जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसे पूरे करने हैं, वो पूरे करने के बाद वो राज्य पुरस्कार की जांच के लिए कैपेबल होता है कि अब वो राज्य पुरस्कार की जांच दे सकता है। जैसे ही वो राज्य पुरस्कार की जांच देता है और उस जांच शिविर में उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है, तो उसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र उसे प्रदान कर दिया जाता है। जब एक राज्य पुरस्कार बैच या राज्य पुरस्कार अवार्ड प्राप्त रोवर रेंजर 12 माह तक कार्य करता है, जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, जो निर्धारित जांच है, जो निर्धारित प्रोजेक्ट्स हैं, जो निर्धारित दस्तावेज है, उनका अध्ययन करता है, उनके अनुसार कार्य करता है, उनके अनुसार सेवाएं करता है, तो 12 माह बाद राज्य पुरस्कार की जांच के 12 माह बाद समस्त पाठ्यक्रम से गुजरने के बाद वो राष्ट्रपति अवार्ड की जांच के लिए योग्य होता है। और जब वो राष्ट्रपति अवार्ड की जांच देने राष्ट्रीय स्तर के किसी शिविर पर ले जाता है, तो वहाँ उससे समस्त जो उसने सीखा, उसने रोरिंग से प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुँचने में जो भी सीखा, उसकी जानकारी पूछी जाती है। और जब वो उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, मैं आपके सामने एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें महामहिम राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हस्ताक्षर हैं। ये अवार्ड मुझे APJ अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे। तो जब एक रोवर रेंजर इस प्रकार की सभी प्रक्रियाओं से गुजर जाएगा, प्रवेश, निपुण, राज्यपाल पुरस्कार या राज्य पुरस्कार, और उसके बाद राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंच जाएगा, तो उसे महामहिम राष्ट्रपति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा, जो विशेष रूप से आपकी विभिन्न राजकीय सेवाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायता देता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, रेलवे में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति स्काउट और गाइड रोवर रेंजर के लिए एक प्रकार से जो भर्तियाँ निकलती हैं, जिसमें केवल वही फार्म भर सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त। रेलवे में यात्रा करने में भी आप राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त स्काउट गाइड रोवर रेंजर को छूट प्राप्त है। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको इन अवार्ड प्राप्त होने का गर्व महसूस हो। परंतु मैं आपसे एक बात और कहूँगा, कभी भी इन सर्टिफिकेट्स को, ये सर्टिफिकेट आपको मिल रहे हैं, वो केवल और केवल आपकी जो सेवा भाव है उसको देखकर मिल रहे हैं। कभी भी सर्टिफिकेट पाने की आशा से स्काउटिंग गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन मत कीजिए। अगर आपको राष्ट्र और देश के प्रति सच्ची सद्भावना है और आप सच्ची सद्भावना के साथ जुड़कर कुछ समाज को, राष्ट्र को देना चाहते हैं, तो जरूर स्काउटिंग गाइडिंग आंदोलन का भाग बनिए और स्काउटिंग गाइडिंग आंदोलन का भाग बनकर अपने आप को गर्व महसूस करवाइए और देखिए कि भारत स्काउट गाइड में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरा आज का इस वीडियो में इस टॉपिक को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो और अगले टॉपिक में और भी बहुत सी जानकारियाँ, राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त कर लिया, 25 वर्ष की उम्र पूरी हो गई, अब आप स्काउटिंग से कैसे जुड़े रह सकते हैं, उसके बारे में मैं चर्चाएं लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। आप मेरे हर वीडियो को पूरा देखें। कोई भी आपको लगे कि ये संशय है तो मुझसे पूछिए। हर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, क्योंकि ये चैनल जितना बढ़ेगा उतनी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।